जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, जिन प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री है क्या? तो शिक्षण सहायक सामग्री से ज्ञान को अस्थायी प्रदान करते हैं। शिक्षण सहायक जो सामग्री होते हैं ज्ञान को अस्थायी प्रदान करते हैं और शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं, और देखिए भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं। तीसरा प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, ध्यान से पढ़िए, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या का समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये सब करने लगता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। और देखिए जो पांचवा प्रश्न है, पेड़ों पर घर किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो पेड़ों पर जो घर बनाया जाता है किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पर? अफ्रीका में बनाया जाता है। अफ्रीका में पिग्मी जनजाति द्वारा पेड़ों पर घर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न कोहल वर्ग से है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। और सातवां क्वेश्चन देखिए, भाषा का प्राथमिक कौशल है। तो भाषा का प्राथमिक कौशल क्या है? सुनना और बोलना। सुनना और बोलना भाषा का प्राथमिक कौशल है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? चित्र क्या करते हैं? अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। और देखिए जो 10वां प्रश्न है जीन पियाजे से, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाता है। तो संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। अगला प्रश्न, अनामिका अपने सहपाठियों से ही तरह, यहाँ पे तरह है, ठीक है, तो अनामिका अपने सहपाठियों से ही तरह तरह से बात करती है, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय यहाँ पे अटकती है, ठीक है, अटकती है, ठीक है। तो कक्षा में उत्तर देते समय अटकती है, वह संभवतः उसके अंदर क्या है? देखिए, तो वह बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है, वह क्या है? उसे क्या कहते हैं? रेगिस्तानी ओक कहते हैं, रेगिस्तानी ओक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस वैज्ञानिक के अनुसार? B.F. स्किनर जो है, इनके अनुसार विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। और देखिए जो 14 प्रश्न है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो अधिगम अंतरण से तात्पर्य क्या होता है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। और देखिए जो 15 प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि? तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो बाल मनोविज्ञान का आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है? बाल मनोविज्ञान से यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करता है? शिक्षक की सहायता करता है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो लोसांग जो उत्सव है यह जो सिक्किम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, लिखने पढ़ने और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। देखिए गणित संबंधी विकार या गणितीय संबंधी जो विकार होता है उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और देखिए पढ़ने संबंधी विकार होता है, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। और लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां जो प्रश्न है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रूबी
अक्सर सा को सा कहती है, तो भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब वह भी सा को सा कहेगी तो उसे रोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। और देखिए जो अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। मलयालम जो है केरल राज्य में बोली जाती है और मैथिली जो है बिहार राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां प्रश्न, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप से कर सकते हैं। और देखिए जो 22 प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है, तो सृजनात्मक चिंतन क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को भी सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। भाषी कक्षा से तात्पर्य है, तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? तो जिन कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो वह कक्षा क्या है? बहुभाषी कक्षा है। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। अगला प्रश्न, बांस नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य के अंतर्गत आता है? तो मणिपुर। तो मणिपुर के अंतर्गत आता है बांस लोक नृत्य जो होता है, और यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है। देखिए तमाशा और लावड़ी, तमाशा और जो लावड़ी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का है, कालबेलिया है राजस्थान का है, कठपुतली भी क्या है? राजस्थान का है, और गिद्दा हिमाचल प्रदेश का है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 27, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हों। अगला क्वेश्चन देखिए 28 प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सबसे संभावित कारण है कि उसकी मातृभाषा का प्रभाव। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, लोसर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो लोसर जो उत्सव है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। बैसाखी पंजाब राज्य संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु राज्य संबंधित है, और छठ जो है बिहार राज्य संबंधित है, और गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और ओणम जो है केरल राज्य से संबंधित है। 30वां क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? तो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह अनुकरण पर बल देता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं भाषा सीखने में क्या है? एक साधक हैं। और देखिए जो 32वां प्रश्न है, कविता हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए शिक्षक होने के नाते? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। और देखिए जो 34 प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। और देखिए जो 35 प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना, तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कब किया जाता है? इससे क्या होता है? तो मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग करने से भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्या करते हैं भाषा शिक्षण में जो खेल हैं, खेल क्या करते हैं? खेल जो हैं, खेल भाषा को क्या कहते हैं? विस्तार देते हैं, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। और देखिए 37 प्रश्न, भाषा की शिक्षा होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा, तो आपका उद्देश्य क्या होगा? भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। और देखिए 39 प्रश्न है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किसमें किया जाता है? आगमन विधि में। आगमन से निगमन की ओर नियम में, उदाहरण से नियम की ओर व्याख्या किया जाता है। अगला प्रश्न, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो कविता पाठ करवाना जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ठीक दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।